विश्वास के दम पर खड़े सपने असंभव जैसे शब्दों को नहीं पहचानते। कुछ ऐसे ही इरादों और जज्बातों के साथ एक शख्स ने सफलता की खोज में अपने कदम कोलकाता से मुंबई की ओर बढ़ा दिए थे। दिल में उम्मीदों का समंदर लिए एक अनजान और नए शहर में खुद को ये रतिमात्र भी एहसास कभी नहीं होने दिया कि इस मेले में मैं सिर्फ अकेला हूं। आज जिसके गीत युवा वर्ग में काफी ट्रेंडिंग पर होते हैं, जिसके नगमे संगीत प्रेमियों के दिलों की धड़कन और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी प्लेलिस्ट में शामिल होते हैं, मां सरस्वती जिसके कंठ में स्वयं विराजमान प्रतीत होती है, वो है अनुराग मौर्य। अपने बाल्यकाल में जब टेलीविजन पर किसी कलाकार या गायक को गाते हुए देखकर मन में बस एक ही बात आती थी, संगीत सीखना है और एक दिन ये मुकाम हासिल करना है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 13 सितंबर 1993 को जन्मे अनुराग मौर्य ने यह ठान लिया था कि अब अगर बनना है तो सिर्फ सिंगर ही बनना है, क्योंकि बचपन से ही चाहे स्कूल परफॉर्मेंस की बात हो या फिर मोहल्ले में हुए छोटे मोटे कार्यक्रम, अनुराग ने उन सभी मंचों पर अपनी शिरकत करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे अपने सपनों को पूरा करना था। और स्कूल फंक्शन, परिवार में वाहवाही प्रशंसा बटोरने के बाद अगला पड़ाव था रियलिटी शोज के मंच। एमजी रुंगटा एकेडमी से अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनुराग ने श्री बसंत कुमार से सिंगिंग सीखनी शुरू कर दी और खुद पर जब थोड़ा सा भरोसा आ गया तो पहुंच गए रियलिटी शोज में अपनी किस्मत आजमाने। स्टार ऑफ कोलकाता, भारत की शान, वॉइस ऑफ इंडिया जैसे टीवी रियलिटी शोज में काफी सराहना बटोरी। अनुराग ने राशिद खान एकेडमी से लाइट क्लासिकल भी सीखा और वर्ष 2010 में सारेगामापा एकेडमी में उनका चयन भी हुआ, जहां उन्होंने संगीत के तकनीकी पहलुओं को भलीभांति समझा। इसके पश्चात उनका चयन हुआ डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो भारत की शान सीजन 2 में, जिसके संचालक अभिनेता मनोज तिवारी और निर्णायक मंडल में शामिल संगीत जगत के दिग्गज उषा उत्थुप और इस्माइल दरबार थे। यहीं से जीवन के वास्तविक संघर्ष की शुरुआत हुई। मुंबई जैसी महानगरी में जीवन यापन मुंह की बात नहीं है। एनिमेटेड फिल्मों के लिए वॉइस ओवर्स, लघु फिल्मों की डबिंग, मुंबई में काफी कंपोजर्स के लिए स्क्रैचेस, टीवी सीरियल्स के टाइटल ट्रैक और काफी प्रोडक्ट के लिए जिंगल भी गाए। बीएसएनएल की बहुचर्चित जिंगल भी अनुराग ने ही गाई है, जो आज भी रेडियोज पर बजती है। और मुस्कुरा, कुछ अपनों की सुन, कुछ अपनी सुना। इससे खुद का खर्च निकाल लेना काफी आसान हो गया था, लेकिन अब भी निरंतर संघर्ष जारी था। साल 2016 अनुराग की मुलाकात लिरिसिस्ट और म्यूजिक कंपोजर उर्मिला वरु से हुई। यही किस्मत ने एक ट्विस्ट लिया। अनुराग की आवाज से प्रभावित होकर उर्मिला वरु ने अनुराग को उनके लिखे गीत मेरी मंजिल में उनके साथ कोलैब का ऑफर दिया, जिसे अनुराग ने सहर्ष स्वीकार किया। इसके पश्चात ही रिकॉर्ड लेबल म्यूजिक फितूर कंपनी की स्थापना हुई और अनुराग बन गए म्यूजिक फितूर का एक अभिन्न अंग। उर्मिला वरु के काफी ओरिजिनल कंपोजिशंस और कवर्स के साथ साथ अनुराग ने उर्मिला वरु के साथ कई गानों में कोलैब किया और काफी कम समय में वो बन बैठे युवा दिलों की पसंद। तुम बिन और टी सीरीज द्वारा रिलीज मां सॉन्ग को, जिसे बॉलीवुड के प्रख्यात गीतकार साहिल सुल्तानपुरी ने लिखा है, उसे बॉलीवुड के कई बड़े कंपोजर द्वारा काफी सराहना प्राप्त हुई। वर्ष 2018 में प्लेबैक सिंगिंग का पहला ब्रेक मिला इन्हें सौरभ श्रीवास्तव द्वारा लिखी और निर्देशित बॉलीवुड फिल्म प्ले दिस में। इसके बाद एक और बॉलीवुड फिल्म माल रोड दिल्ली में इन्होंने एक सैड रोमांटिक सॉन्ग कोई तो मेरे पास है गाया, जिसे पब्लिक का बहुत प्यार मिला। कंपोजर और सिंगर के तौर पर जब से तुम हो मिले और चलने लगी है जैसे कपल सॉन्ग्स को भी श्रोताओं ने काफी पसंद किया। साल 2019 में उन्होंने अपने छोटे भाई अनुपम मौर्य को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गीतकार के तौर पर, जिनके लिखे गाने क्यों हो गई जुदा को लोगों का जबरदस्त प्यार मिला और ये सॉन्ग भी एक हिट सॉन्ग साबित हुआ।
हाल ही में म्यूजिक फितूर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इनका एक गाना रूह की मौजूदगी इंडस्ट्री की मेलोडी क्वीन कही जाने वाली अलका याग्निक के साथ रिलीज हुआ, जिसको दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। इस गाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अनुराग ने अपने सपनों को पूरा किया है, उन्हें जिया है। एक इंस्पिरेशन है वो उन सभी एस्पायरिंग स्ट्रगलर्स के लिए जो आज कहीं न कहीं हिम्मत हार जाते हैं, ये सोचकर कि आगे क्या होगा। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो।